अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। नाम चैनल वालों के नहीं लेता मैं। चैनल वो वालों के मुझे नाम पूछ रहे थे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हो और रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई आवाज तो कम धक्का कर मारने थोड़ी के लिए सी। आप आओगे क्या, ये सवाल मुझे पूछा गया है। क्या आवाज अब कम। कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी, कोई गाड़ी कोई धक्का नहीं मार रहा। आपको एक बात फिर दूसरा प्रश्न पूछते थे, चार्जिंग बीच में कैसा करेंगे। अभी हर व्हीकल जो है वो 250 से 400 किलोमीटर तक ऑलरेडी उसका चार्जिंग है। और अभी बजाज ने और टीवीएस ने स्टडी किया तो एक स्कूटर दिन भर में 24 से 26 किलोमीटर चलती है। और जबकि उनकी स्कूटर 125-130 किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज की। अच्छा, अभी एनएचआई के तरफ से हम लोग 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बना रहे चार्जिंग हैं। स्टेशन। काफी प्राइवेट लोग अपने चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं। अब फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी आ गई है। और मैं तो अब नई एक बस, पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। 135 सीटर बस है सोलर। और उसमें फ्लैश चार्जिंग है। सोलर उसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा का भी ज्वाइंट और 2 कंपनियों का हुआ। वो बस में ये जो कार्ड होगा दिखाकर उतरना और जाना यही होगा। और बस लग्जरी होगी, हर चेयर पर उसके ऊपर टीवी होगा और म्यूजिक सिस्टम होगी। और बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा। और डीजल बस की तुलना में उस बस का किराया 30% कम होगा। और मेरा विश्वास है कि हमने हाईवे अच्छे बनाए और फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ये लगभग अब हिंदुस्तान में अभी बहुत जल्दी आएगा। मैं तो अभी आपके यहाँ जो गाड़ी में आया हूँ वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है इनोवा टोयोटा की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और उसकी कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में केवल 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव है। तो पब्लिक के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अब टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई और टोयोटा, पांचों कंपनीज अब अपनी फ्लेक्स इंजन पे ला रही है। इलेक्ट्रिक की डेवलपमेंट हो रही है। अभी सीएनजी की मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो उन्होंने उनकी पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपये 25 पैसे है और सीएनजी का 1 रुपया है। बताओ यार। ट्रैक्टर अभी महिंद्रा का लॉन्च हुआ। ये जो पोल्यूशन कंसर्न है, 40% पोल्यूशन जो हमारे देश का है वो एयर पोल्यूशन, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। अब हम इलेक्ट्रिक बसेस, सीएनजी कार, सीएनजी स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल एज ए फ्यूल, ये जितने इनिशिएटिव लिए उससे ग्रीन भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और मेरा विश्वास है कि अब सोलर पावर जो है वो हम हमारे टोटल पावर के बास्केट में 40% सोलर पावर है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे 2070 का जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो पूरा होगा। और ये मैं एक बात और लोगों को कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। यस। और उसका सबसे चीपर सोर्स कोई है तो इलेक्ट्रोलाइजर और पानी में करेंगे तो 150 यूनिट बिजली लगती है। पर म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग निकाल दिया तो ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनेगा और मीथेन से सीएनजी बनेगा। ऑलरेडी हमारे कारपोरेशन में तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन भी बन सकता है। तो सबसे बड़ा सोर्स है कि बायोमास, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। और बायोमास एंड म्यूनिसिपल वेस्ट का कन्वर्शन ग्रीन हाइड्रोजन में करने से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको बताता हूँ हमारी प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग की है। हमारे पास 50,000 बसेस बनती है, 1 लाख बसेस का ऑर्डर है। कल मैंने अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग किया। अब उन्हें पास तो स्पेन का ऑर्डर मिल गया उनको, दिल्ली का ऑर्डर मिला। अब देश में कैपेसिटी है 50,000 55,000 बसेस बनाने की और रिक्वायरमेंट है 1.25 लाख बसेस की। अब मैं बता रहा हूं कि बसेस में अभी ट्रक आ रही इलेक्ट्रिक की, इतना कॉस्ट इफेक्टिव है ट्रक। और अगर ये लिथियम आयन बैटरी की कीमत अगर ये पेट्रोल डीजल के बराबर आएगी तो फ्यूल में कितना सेविंग है वो इकोनॉमिक्स आप देखिए। अभी मैं ये एग्जीबिशन आया है, कल उद्घाटन किया मैंने उसका। वहाँ एक तमिलनाडु की कंपनी है, उन्होंने 100 इलेक्ट्रिक ट्रक माइनिंग में दिए
और वो बोल रहे हैं अभी हमारी कैपेसिटी अभी बढ़ानी है, हमको डिमांड है। यानी आने वाले समय में 100% इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया ये ऐसा देश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे प्रायोरिटी मिली है। और मैं तो हमारा ऐसा डिपार्टमेंट की जो पैसे की कमी नहीं है। मैं 5 लाख करोड़ के रोड, मैंने 75 लाख करोड़ के रोड बनाने का प्लान है अभी 5 फ्यूचर। लाख से 75 हमारे लाख। जम्मू में हमको वर्ल्ड का 6वां लार्जेस्ट लिथियम का डिपॉजिट मिला हुआ है। अभी लिथियम आयन के साथ केमिस्ट्री बदल रही है, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। इतने बड़े प्रमाण पर हमारे स्टार्टअप साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि हम इसमें वर्ल्ड लीडर बनेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक के लिए पूरा भारत के ऊपर देखेगा। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आएगी। क्या बात है। अभी जैसे दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं, अब 2-3 महीने में 2 घंटे में पहुंचूंगा। 9 घंटे से 2 दिल्ली घंटे टू जयपुर अभी हम एक स्पर तैयार कर रहे हैं हाईवे पर, दिल्ली मुंबई पे 2 घंटे में होगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। क्या दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से मनाली 7 घंटे में होगा। वाह। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। कटरा 6 घंटे में होगा। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा। अभी मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में होगा। हुआ। अब धीरे धीरे क्या ऐसे बात है। 50 से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये जो सूरत है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, सब साउथ को जाएगा। तो मुंबई और पूना जाने की जरूरत नहीं। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई कम हो रहा है। तो ये इतने बड़े, अभी आपने अभी जो देखा है ये रास्ते रोड का सेक्टर, वो तो न्यूज़रील है। असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। अभी ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट जब पूरे होंगे क्या बात तो आवर रोड नेटवर्क विल बी इक्विवेलेंट टू यूएसए। यूएसए। और मैं आपको बताऊं, लोअर मिडिल क्लास पुरानी गाड़ी लेगा, ऊपर 2 बैग डाल के पूरी फैमिली बैठ के टूरिज्म के लिए निकलेगा। आपको बता दो, अभी हाईवे तो देहरादून बना ही नहीं, केवल पुराना रोड हमने थोड़ा ठीक कर दिया तो उत्तराखंड का ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया पर्यटन का। अच्छा। उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा यानी कि लोगों को। टूरिस्ट। और अभी रोपवे केबल कार के जो 360 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये होटल है, ये धौला कुआं से मानेसर, हमारे यहाँ स्टडी चल रहा है, हवा में चलने वाली बस, वाह। जो 50-40 सीटर के पॉइंट 1 मिनट में 3-4 छूटेंगे। तो ये इतनी गाड़ियां यहाँ से गुड़गांव जाते हुए आदमी थक जाता है। मैं कोई शादी में जाता नहीं, आज जाता था, इतना ट्रैफिक जाम होता है रात को। तो अब ये धीरे धीरे लोग ऊपर लाखों लोग जाएंगे तो शादी नीचे में का जैसे ट्रैफिक कम होगा। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और कंफर्टेबल करना और कॉस्ट इफेक्टिव करना, Comfortable, और थोड़ा cost सा कम हो। हर आदमी गाड़ी लेके बाहर निकलता है, उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके आसानी होती पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंफर्ट्स अगर बढ़ाए तो पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी कैसा हूँ, सस्ता यहाँ से, ट्रांसपोर्ट यहाँ मिलेगा। से, यहाँ से। ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और बस स्टेशन जो है उनको हम लोग अभी मॉल और ये बड़ा पार्किंग करके, जैसे एयरपोर्ट बने वैसे बस स्टेशन बनाने का भी कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। जी जनाब, ये थे नितिन गडकरी जी और प्लान बता रहे थे। अच्छा, इनका कहना था जैसे 2002 साल में 2026 या 25 का इन्होंने टारगेट दिया था, और बाकी मतलब है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आला होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। अच्छा, इनका फोकस इलेक्ट्रिक पे और इथेनॉल पे, और जैसे मिसाल के तौर पे किसी पे डिपेंड ना करते हों। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी तो मुझे लग रहा था कि शायद वो उस बस का जिक्र कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें सोलर बस का भी कोई जिक्र है, या तो ये उन्हीं उसी बस का जिक्र कर रहे थे। उसकी एक अलग वीडियो, उस पर इत्तेफाक से रिएक्शन दिया नहीं है, आप लोग कहेंगे तो देंगे। मैंने टाइटल पढ़ा था सोलर बस, यानी थोड़ी बहुत तो बिजली होगी, बैटरी होगी शायद, लेकिन काफी हद तक वो अपनी बिजली वो खुद ही बनाएगी, यानी धूप से। अच्छा देखें, हम घर की छतों पे सोलर लगाते हैं, हम घर की छतों पे सोलर लगा के बिजली पैदा करते हैं, तो क्या बसें जो हमेशा धूप में घूमती है मतलब देखो ना, दिमाग होना चाहिए ना कि आप इस पे भी सोलर से बिजली बना सकते हो। टेक्नोलॉजी में थोड़ा फर्क होगा, उसकी बिजली बैटरी में, फिर बैटरी से बस चलना, उसकी बिजली कितनी बना सकती है, कितनी प्लेटें, क्या जगह कम होगी या ज़्यादा होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कर कर के चीज़ों का पता चलता है। लेकिन नितिन गडकरी
वो शख्सियत हैं जैसे मनमोहन सिंह हैं, जो विवादित पार्टी है, दूसरी पार्टी होती है, वो भी तारीफ करते हैं। नितिन गडकरी जी भी वो शख्सियत है जिनकी उनकी अपोजिट पार्टी तारीफ वाली थी वो। और इसके अलावा इनकी एक बात अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने रोड की मतलब कंस्ट्रक्शन की वो और बेहतर किया जो पुराने रोड है, तो मतलब टूरिस्ट और इसके अलावा जो फैमिलीज है वो भी छोटी गाड़ियां लेकर और मतलब अपना पैसे कम हो जाएंगे तो मतलब वो भी घूमने के लिए निकल जाती है 2 गार्ड पीछे बिठाकर। तो मतलब ये अच्छा लगा कि मतलब पैसे मतलब जो खर्चे आ रहे हैं, जो ज्यादा खर्चे, जो महंगाई वगैरह उसको कंट्रोल करना, रोड पे टूरिस्ट आएंगे तो फिर उससे इनकम आएंगी, तो मतलब अपने मुल्क को थोड़ा सा रिलैक्स देना, ठीक है, जो को रिलीफ देना। जहाँ 9 घंटे का सफर 2 घंटे, जब 6 घंटे का हुआ 1 घंटे, कई 4-4 घंटे का हुआ 20 जहाँ 1-2 दिन लगते हैं वहां पर 24 घंटे में आप पहुंच जाओगे, कमाल। 12 घंटे में। यानी कितना बेनिफिट। मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे ये लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग तो सोचते ही नहीं है ट्रैफिक जैम में हमारा पेट्रोल कितना जा रहा है, हम कितने कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं, हम कितना इस धरती को गंदा कर रहे हैं। तो अच्छा, इतना ज़्यादा काम हो रहा है इंडिया में इलेक्ट्रिक पे, इतना ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ तक कह दिया कि जैसे बहुत सारी चीज़ों में लोग इम्पोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी। यानी कि एक देश ने कुछ बना लिया, अब जो दूसरे आसपास के देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, सऊदीया है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं है, तो वो किस पे निर्भर हो जाएंगे? इंडिया में इंडिया पे। तो इन फ्यूचर इंडिया इलेक्ट्रिक की टेक्नोलॉजी को सेल करे। सेल कर रहा होगा, और अभी भी सेल करता है। कई बाइकें ऐसी हैं, कई गाड़ियां ऐसी हैं जो इंडिया की पूरी दुनिया में जाती हैं, अफ्रीका में जाती हैं, कारें जाती हैं, टाटा की कारें जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक पे भी यूं समझ लो, इलेक्ट्रिक यूं समझ लो, मैं थोड़े ऐसे पहले तक ये समझता था ये तो सिर्फ जापान का या चाइना का ही काम होगा जो इलेक्ट्रिक में ऊपर से आएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ें टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिस पे चाइना या जापान या कोरिया का या ताइवान आ चुके हैं, चलो ठीक है, उसको हासिल करो। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं तो उस पे क्यों ना करो? बिल्कुल। मतलब हम क्या हैं? हम हमेशा यार वो तो बहुत आगे हैं, तो हम उनके पीछे-पीछे हैं। पीछे लेकिन इंडिया यूँ समझ लो कि वो सोच रहा है कि ठीक है यार, वो जहाँ तक आगे हैं, ठीक है, हमारे हमसे गलतियाँ हो गई, हम आज़ाद नहीं थे, हमारे पर ज़ुल्म हुए, हमारे पर रियलाइज हुआ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको रियलाइज हो गया कि इंडिया में हुकूमतें रही अंग्रेज़ों की, तो अब मौका मिला है, तो हम आगे जो टेक्नोलॉजी है उस पे फोकस क्यों ना अचीव करें? करें। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पे पूरी दुनिया सोलर पे, इलेक्ट्रिक पे, इथेनॉल पे अब जा रही है, तो इंडिया भी उनके शाना बशाना उनके सही पैरेलल जा रहा है। बिल्कुल, इन फ्यूचर लोग कई देश ऐसे हैं जो इंडिया से ये टेक्नोलॉजी लेंगे, इससे इंडिया की रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा। एक चीज 10 रुपए की बनी होगी, वो 100 रुपए की बेची जा सकती है। बिल्कुल, जो आज चाइना कर रहा है। खैर बहरहाल, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा से